तो कि शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि मॉन्स्टर एवेन्यू में बहुत तरह के मॉन्स्टर्स रहा करते हैं। उनमें से कुछ अच्छे मॉन्स्टर्स हैं और कुछ डीमंस हैं। और जहाँ वो लोग रहते हैं वो जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वहाँ पर गॉड्स भी आना पसंद नहीं करते, ना ही कभी उनकी लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं। मगर इस लैंड में रहने वाले मॉन्स्टर्स और डीमंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी के मॉन्स्टर्स और डीमंस वाइट सोल कहलाते हैं और दूसरी कैटेगरी के डीमन और मॉन्स्टर डार्क सोल्स कहलाते हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने दुश्मन की टेरिटरी पर कब्जा करना होता है और इसी वजह से ही यह लोग पिछले हजारों सालों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। और सिचुएशन अब ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े की वजह से बहुत सारे डीमन और मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं और जो बचे कुचे रह गए हैं वो अब बेचारे सरवाइव करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। और फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि असल में ये कहानी छोटे बच्चों को बता रही होती है। और वो बच्चे कहते हैं कि क्या वो मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, तो फिर ग्रेनिनी बताती है कि वो सिर्फ ना ताकतवर थे बल्कि वो खूंखार भी थे। उन्होंने हर तरह का ईविल काम किया होता है। मगर हमारे हुआ क्लान ने हमेशा से गॉड्स की ही वर्शिप की है और आज भी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हमें दोबारा से गॉड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सुनकर एक लड़की कहती है कि मैं प्रे करती हूँ कि बहुत जल्द गॉड्स आकर हमारी हेल्प करेंगे। मगर ग्रेनी बताती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी उस वक्त मैंने एक मंकी डीमन को देखा था। वो बहुत ही अच्छा था और उसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी की थी, मगर बदकिस्मती से एंड में वो मारा गया। मगर उस टाइम के गॉड ने मुझे एक बात बताई थी कि मौत कभी भी किसी भी चीज़ का एंड नहीं होती, बल्कि मौत तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। यानी कि वो मंकी दोबारा एक नए फॉर्म में दोबारा से रिकारनेट होगा। और तब से लेकर अब तक मैं उसके रिकारनेट होने का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि मैं उसे दोबारा ज़रूर देख पाऊंगी। इतने में अचानक उसे कुछ फील होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के विलेज में कुछ लोग छुप कर आ रहे होते हैं जो कि ऊपर खड़े होकर नीचे मौजूद लोगों पर नीडल्स के साथ वार करते ही उन्हें बेहोश कर देते हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मगर उन्हें पता भी नहीं होता और कब कहाँ से कोई नीडल आकर उन्हें चुभती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पर हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है जिसके बालों का कलर पिंक होता है। वो लड़की वहाँ पर देखते ही लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, मगर उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं और वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली होती है। और जैसे ही वो अपने दोस्तों को देखती है तो वो अपने वेपन के साथ हमला करने के लिए जाती है, मगर वहाँ पर मौजूद एक पावरफुल बंदा उसे एक किक मारते हुए दूर उठा फेंकता है और उसके बारे में कहता है कि तुम बहुत वीक हो, पता नहीं तुम लोग अब तक सरवाइव कैसे कर गए हो, तुम जैसे वीक लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कहते हुए वो अपने हाथ में मौजूद उस लाठी को उसके मुंह पर दे मारता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड लेडी उन दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागना चाहती थी, मगर वो भी चारों तरफ से घिर चुकी होती है। और फिर देखते ही देखते उन सारे ही लोगों को बेहोशी की हालत में वहां पर एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया जाता है। और एक बंदा कहता है कि सच में आज तो बहुत ही अच्छा शिकार किया है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, बच्चे बूढ़े और जवान भी मौजूद हैं। मगर वहाँ पे मौजूद एक छोटी बच्ची कहती है कि उम्मीद है कि हमें बचाने के लिए गॉड्स जल्द आएंगे। मगर वहाँ पे खड़ा हुआ एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि गॉड्स तुम्हारी मदद करेंगे? क्या तुम उन वाइट हेयर्स वाले मंकीज़ की बात कर रही हो? वो तो खुद को भी नहीं बचा सकते और उनकी प्रोटेक्शन करने वाला वॉच येलो मंकी किंग बहुत पहले ही जा चुका है। अब बहुत जल्द वो माउंटेन भी हमारा होने वाला है क्योंकि हमने डार्क सोर्स के साथ अलायंस बना लिया है और वो लोग हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कहने की ही देर से कि अचानक वहाँ पे मौजूद बच्ची को कुछ दिखाई देता है तो वो उन लोगों से कहती है कि ज़रा वहाँ देखो, पीछे असल में बहुत बड़े बड़े आग के गोले नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं जो कि उस ओल्ड लेडी को बिल्कुल हैरान कर देते हैं। वह कहती है कि ज़रूर यह वही शख्स है क्योंकि आज से 60 साल पहले भी वो मंकी किंग इसी तरह ही यहाँ पर आया था। और फिर वो लोग देखते हैं कि उन मिटियोर्स में से एक मिटोर सीधा उनकी तरफ मुड़ रहा है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो आग का गोला फिर वहाँ पर उनके पास के ही एक इलाके में जा गिरता है, जिससे वहाँ पर हर तरफ
धूल मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है और वो ओल्ड लेडी समझ जाती है कि मंकी किंग दोबारा से रिकारनेट होने वाला है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो धूल मिट्टी में छुपकर एक दरख्त के पीछे चली जाती है और कहती है कि मुझे अपने लोगों को बचाना है, तो मेरे लिए बस एक यही उम्मीद है। और फिर अगले सीन में हमें एक और डीमन को दिखाया जाता है जो कि ऊपर आसमान की तरफ उन आग के गोलों को देख रहा होता है और वो कहता है कि यह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने आज से पहले भी इस तरह का एक बार नज़ारा देखा था। ये कहने के साथ ही वो अपने साथ मौजूद एक छोटे डीमन को चैन के साथ बांधकर अपने साथ ही नीचे की तरफ लेकर जाता है। वो छोटा डीमन काफ़ी ज़्यादा खूंखार होता है, इसीलिए उस येलो डीमन ने उसे चैन के साथ बांध के रखा था। मगर जब वो उसे नीचे ले जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस येलो डीमन का घर नीचे अंडरग्राउंड में होता है और वहाँ पे हर जगह लाशें ही लाशें लटकी हुई होती है। और वो डीमन अपने उस छोटे डीमन के साथ एक जगह आकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे जो लेटेस्ट एक प्रोडक्ट खिलाई गई है वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे अपनी बॉडी को नरिश करना है तो उसके लिए मुझे एक क्लीन ब्लड की ज़रूरत है। इतने में फिर हमें वहाँ पर एक और वॉरियर को आते हुए दिखाया जाता है। वह कहता है कि लॉर्ड, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका खाना आपके लिए तैयार है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। अब हम लोग अपनी माउंटेन रेंज को फैवान माउंटेन तक बढ़ाने वाले हैं। फवान मंकी ट्रैफ में से हाफ मंकीज आपको देंगे। येलो हेयर्स वाला डीमन कहता है कि तुम लोग अब बस तैयारी करो, हमें मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर्स के साथ ही लड़वाना है और तुम उसी अलायंस का हिस्सा हो जिसे मैंने बनाया है। यही वजह है कि मैं तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सारे काम कंप्लीट कर देते हो। ये सुनते ही वो वॉरियर कहता है कि आपको इतनी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग भाइयों की तरह हैं, इसीलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हम पर भरोसा कर सकते हैं और हम वो सब कुछ नहीं भूलेंगे जो आपने हमारे लिए किया है। इतना कहने के बाद अचानक वो चैन से बंधा हुआ डीमन गुस्से में आकर उस वॉरियर पर हमला करने की कोशिश करता है, तो वो येलो हेयर्स वाला डीमैन उसके लिए थोड़ा सा मीट पीस फेंकता है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है। जिसके बाद वो डीमैन उस वॉरियर से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुमने कितने माउंटेन्स पर कब्जा कर लिया है। तो वो वॉरियर बताता है कि मैंने अपने ब्रदर को वाइट मंकीज़ की टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए भेजा है, बस आप इंतज़ार कीजिए, कुछ ही देर में वह वापस आ जाएगा। पर येलो हेयर्स वाला डीमन कहता है मुझे इस बार कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि मैंने मीटोर शावर देखा है जो कि 60 साल के बाद देखने को मिला है। इससे पहले जब ये मीटर शावर हुआ था तो उस वक्त एक ग्रेट मंकी डीमन अपीयर हुआ था और मुझे लगता है कि शायद वो दोबारा से अपीयर हो सकता है। मेरी बदकिस्मती है कि आज से 60 साल पहले मैं ग्रेट मंकी को नहीं खा पाया था, पर इस मर्तबा मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए उस ग्रेट मंकी को पकड़ कर लाओ ताकि मैं खुद उसे खाकर अपनी बॉडी को नरिश कर सकूं। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से मंकी किंग को दिखाया जाता है। जैसे ही वो होश में आता है तो उसे अपने सामने एक फायर फ्लेम दिखाई देती है जो कि असल में उसी का ही नाम पुकार रही होती है और कहती है कि मंकी किंग होश में आओ, अब तुम्हारे जागने का टाइम हो चुका है। तो फिर मंकी किंग उससे कहता है तुम कौन हो? तो वो फायर फ्लेम कहती है मैं एंशिएंट विजडम फ्लेम हूँ, मैं इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ जानती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी प्रेजेंट और पास्ट लाइफ के बारे में भी मुझे सब कुछ मालूम है। ये सुनकर मंकी किंग कहता है कि क्या तुम मेरी पास्ट और प्रेजेंट लाइफ को भी जानती हो? इतने में वह फायर फ्लेम एक दरख्त के पास चली जाती है और उसके अंदर पूरी तरह से मर्ज हो जाती है। जिसके बाद मंकी किंग देखता है कि वहाँ पर वो फायर स्पिरिट अजीब अजीब तरह के शेप्स बनाने लगी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन शेप्स में आ जाते हैं। उन्हें देखकर मंकी किंग कहता है कि ये सब कौन लोग हैं? तो वो एंशिएंट फ्लेम उसे बताती है कि ये सारे वही लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ क्लोजली कनेक्टेड है और फ्यूचर में ये लोग तुम्हारे ही साइड लेंगे और तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मंकी किंग को सपोर्ट करने के लिए मास्टर जेंग और उसके बाकी दोस्तों की एक इमेज दिखाई देती है और फिर वो फायर फ्लेम मंकी किंग से कहती है कि तुम्हारा नाम वकंग है और तुमने फ्यूचर में मुझे एक ग्रेनेड डिजास्टर से बचाना है। तो फिर वकंग कहता है मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगा? ये सुनकर वो फायर कहती है कि तुम आज भी बिल्कुल पहले के ही जैसे वाइल्ड हो, मगर खैर ये तो तुम्हारा नेचर है, तुम अपने प्रीवियस लाइफ में भी ऐसे ही थे और ऊपर से तुम्हारा सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही बना रहा है। यकीन के साथ वो फायर फ्लेम उस दरख्त के अंदर ही चली जाती है, जिस पर वकंग कहता है कि ज़रा 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मगर फायर फ्लेम कहती है कि फ़िलहाल तुम जाओ और अपनी ट्रेनिंग करो और उन लोगों से मिलो जिनके साथ तुम्हारी किस्मत जुड़ी हुई है। जब तुम अपनी जर्नी पर निकल जाओगे तो फिर तुम मेरे बारे में भी जान जाओगे और तुम्हें तुम्हारे मिशन के बारे में भी पता चल जाएगा। अब जाओ और जाकर दुनिया को अपनी ताकत का एक नमूना दिखाओ, ये दुनिया अब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी।
ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मीट अचानक से एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और हर जगह स्मोक फैल जाती है, जिसके साथ ही येलो टेल वाला मंकी किंग बाहर निकल आता है। मंकी किंग की इस मर्तबा की रिकार्नेशन में वो एक बिल्कुल यंग हीरो की तरह पैदा हुआ था और उसका कट जेल वो भी उसे सेंस करते ही फौरन से उसके पास आ जाता है और साथ में वो लेडी वो भी वहां पर पहुंचती है। तो वो वहां पर मंकी किंग को देखकर कहती है कि यह तो वही वकंग है। मगर जब वकंग उसे देखता है तो वह थोड़ा सा डर जाता है और फौरन से उससे दूरी बनाते हुए एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो और लेडी कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे। ये सुनते ही वोकंग नीचे आता है और उस लेडी को गौर से देखता है और कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मगर इतने में वो फायर फ्लेम भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि इस लेडी के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। ये कहने के बाद वो उसकी बॉडी के ऊपर से कॉज एंड इफेक्ट का असर जैसे ही ख़त्म कर देती है तो वो ओल्ड लेडी दोबारा से पहले वाली बच्ची बन जाती है, जो कि मंकी किंग ने पहले वाली लाइफ में देखी थी। उसे देखते ही वो पहचान जाता है कि यह वही लड़की है और ऊपर से वो लड़की भी काफ़ी हैरान होती है कि वो तो एक ओल्ड लेडी थी, वो एक बच्ची कैसे बन गई। मगर उन लोगों को वहाँ पर ब्लैक मंकीज़ दिखाई देते हैं जो कि वाइट मंकीज़ की टेरिटरी की तरफ जा रहे थे। ये देखते ही वो फ़ौरन से मंकी किंग से कहती है कि हमें उन वाइट मंकीज़ की जाकर मदद करनी होगी। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।